ऐसे इंसान हैं जो इसे पानी में फेंक दिया। एक गंगा मैया, आपने मेरी प्रार्थनाएं सुन ली। ये कन्या मेरी गोद भरने के लिए आपने भेजी है। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। हाँ, जय गंगा मैया। असल बात ये थी कि वो एक निसंतान ब्राह्मण था। उसकी कोई औलाद नहीं थी। वो प्रतिदिन गंगा मैया से यही प्रार्थना करता था कि उसकी कोई संतान हो। ये कौन है? अरे भाग्यवान भाग्यवान, अरे मैं रोज गंगा मैया से प्रार्थना करता था कि हमारे यहाँ संतान हो। अरे देखो तो सही, आज गंगा मैया ने हमें एक कन्या दे दी। ये देखो, आज से हम इसका पालन पोषण करेंगे। ये हमारी ही कन्या होगी। और फिर वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। समय बीता और वो कन्या अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कुछ वर्षों के पश्चात ही उसकी आयु विवाह के योग्य हो गई। तब ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, सुनिए जी, अब हमारी बिटिया विवाह के योग्य हो गई है। आपको इसके विवाह की कोई चिंता नहीं। मेरी मानिए और जल्द से जल्द इसके लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढकर इसके हाथ पीले कर दीजिए। और फिर ब्राह्मण अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर की तलाश करने लगा। इस काम के लिए वो आसपास के कई गांवों में गया, पर बात नहीं बनी। फिर वो चलते चलते एक दिन उस नगर में जा पहुंचा जहां सेठ मूलचंद रहता था। ब्राह्मण ने वहां के लोगों से पूछा, क्यों भाई, क्या तुम्हारे नगर में विवाह योग्य कोई अच्छा रिश्ता है? हाँ, हमारे नगर में सेठ मूलचंद का बेटा जिसका नाम एकलव्य है, वो भी विवाह के योग्य है। और तुम एक ब्राह्मण हो और ऊंचे कुल के हो, तुम्हें अवश्य ही सेठ जी से जाकर मिलना चाहिए। क्यों? ब्राह्मण सेठ जी का घर ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा। जब वो सेठ मूलचंद से मिला तो कहने लगा, सेठ जी प्रणाम। मैं जाति से एक ब्राह्मण हूँ और मेरी कन्या विवाह के योग्य है। क्या आप अपने बेटे एकलव्य का विवाह मेरी पुत्री से करना पसंद करेंगे? बताइए। सेठ को जब ये पता चला कि एक उच्च कुल का ब्राह्मण स्वयं उसके पुत्र के लिए रिश्ता लेकर आया है, तो सेठ मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। वो सोचने लगा, क्या कहाँ तो मेरे बेटे के भाग्य में एक गरीब मछुआरे खानदान की लड़की लिखी थी, और कहाँ ये उच्च कुल का ब्राह्मण स्वयं मेरे बेटे के लिए रिश्ता लेकर आया है। सेठ तुरंत ही इस विवाह के लिए तैयार हो गया। जल्द ही विवाह की तिथि निकाली गई और बड़ी धूमधाम के साथ ब्राह्मण की बेटी, जिसका नाम शकुंतला था, उसका विवाह एकलव्य से हो गया। हाँ, देखा, मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया। जो उस महात्मा ने कहा था, मैंने वो पलट दिया। लेकिन सेठ ये नहीं जानता था कि विधि के विधान को कोई नहीं मिटा सकता। स्वयं विधाता भी अपने लिखे को नहीं मिटा सकते। जो जिसके भाग्य में लिखा गया है वो तो होकर ही रहेगा। इस तरह आज उस सेठ के पुत्र का विवाह उस कन्या से हुआ जिसे सेठ ने पानी में बहा दिया था। सेठ का पुत्र एक सुंदर पत्नी पाकर खुश था। वो कन्या भी एक सुंदर पति पाकर खुश थी और सेठ इस बात से खुश था कि मैंने अपने बेटे का भाग्य बदल दिया। पिताजी, आशीर्वाद दीजिए।
मैं व्यापार के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए नगर से बाहर जा रहा हूं। कुछ दिनों में ही वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ, अच्छे से जाना है ना, जाओ। ए जी, आज 2 दिन हो गए हमारे पुत्र को घर से बाहर गए हुए। बहू भी अकेलापन महसूस कर रही होगी। क्यों ना आप बहू को लेकर आश्रम में गुरुदेव से मिलकर आइए। ठीक है रेखा, मैं ऐसा ही करता हूं। गुरुदेव गुरुदेव, प्रणाम प्रणाम। मैंने विधि के विधान को बदल दिया गुरुदेव। ये सुनकर गुरुदेव हंसने लगे। सेठ गुरुदेव को हंसता हुआ देखकर पूछने लगा, गुरुदेव, आप हंस क्यों रहे हैं? ये वही कन्या है जिसको तुमने नदी में बहा दिया था। क्या ये वही लड़की है मछुआरे की जिसे मरने के लिए मैंने नदी में बहा दिया था? फिर भी ये मेरे घर में मेरी पुत्र वधू बनकर कैसे आ गई? बेटी, तुम अपने पिता की इकलौती औलाद हो ना? पिताजी, मेरे असली माता पिता तो बहुत दुष्ट थे। उन्होंने मुझे 2 वर्ष की आयु में ही गंगा में बहा दिया था। और जो मेरे नए माता पिता हैं, उन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया। जिस दिन से मुझे जीवन दान मिला है, तब से वही लोग मेरे माता पिता हैं। जब सेठ को विश्वास हो गया कि ये वही मछुआरे की लड़की है, तो सेठ ने उस लड़की से निजात पाने की एक युक्ति निकाली और फिर वो अपनी पुत्र वधू से बोला, बेटी, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी पहली ही संतान पुत्र हो, तो तुम्हें मेरे साथ समुद्र पर चलना होगा। ठीक है पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे, मैं समुद्र में जाने के लिए तैयार हूँ। वो समुद्र में जाने के लिए तैयार हो गई। जब ससुर और पुत्र वधू दोनों समुद्र में पहुंचे, तो सेठ ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और कहने लगा, बेटी, ये जो अंगूठी मेरे हाथ में है ना, ये मुझे मेरे गुरुदेव ने दी है। ये कहकर सेठ ने वो अंगूठी समुद्र की तरफ उछाल दी और कहने लगा, बेटी, मेरे गुरुदेव ने कहा था कि जिस दिन तुम्हें ये अंगूठी मिल जाए, उसी दिन तुम अपने घर वापस आ सकती हो। और यदि तुम्हें ये अंगूठी नहीं मिली और फिर भी तुम अपने पिता के घर गई या अपने ससुराल वापस आ गई, तो तुम अपने पति को खो दोगी। इसीलिए जब तक तुम्हें ये अंगूठी नहीं मिल जाए, तुम इन दोनों जगहों में से कहीं नहीं जा सकती हो, ना ही अपने मायके और ना ही अपने ससुराल। यदि तुम मेरी बात मानोगी, तो अवश्य ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी जाग उठेगा। समझी बेटिया? अब मैं कहाँ जाऊं? ना मेरे पास अंगूठी है और ना कोई सहारा। पति के घर लौटने का कोई उपाय नहीं बचा और पिताजी के आश्रम में भी कैसे जाऊंगी? कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। हे भगवान, मेरी मदद करो। चलते चलते जब वो रास्ते की तरफ बढ़ी जा रही थी, तो उसी रास्ते से एक अमीर व्यापारी अपने घोड़े पर बैठकर गांव की तरफ जा रहा था।
बेटी, तुम इस जंगल में अकेले कैसे घूम रही हो? यहाँ तो बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं। क्या बताऊं, मैं मुसीबत की मारी हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये बात है। ठीक है बेटी, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। चलोगी? जब शकुंतला ने ऐसा सुना तो वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह से शकुंतला को उस व्यापारी ने अपने घर पर रख लिया। काफी समय बीतने के बाद सेठ का लड़का अपने घर वापस लौटा तो उसने अपने पिता से अपनी पत्नी के बारे में पूछा। पिताजी, शकुंतला कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे बेटा बेटा मत पूछो कि मेरी बहू को क्या हुआ। अरे तुम्हारी पत्नी गंगा स्नान करते समय गंगा में डूब गई और उसकी मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी के मरने की खबर सुनकर सेठ के बेटे को बहुत ही दुख हुआ। अब सेठ ने अपने बेटे को समझाया। बेटा बेटा बेटा, जो होना था सो तो हो गया ना, अब क्या कर सकते हैं। और हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। मेरा विचार है कि समय के साथ तुम दूसरा विवाह कर लो। बेटा भी अपने पिता की बात पर राजी हो गया और फिर हुआ यूं कि जिस गांव में वो व्यापारी रहता था, सेठ के बेटे के लिए उसी गांव से एक रिश्ता आया। बेटा, तुम्हारे विवाह के लिए एक रिश्ता आया है और मैं चाहता हूं कि हम दोनों विवाह से पहले उस कन्या और उसके परिवार से मिलाएं। चलो। ठीक है पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे, मैं करने को तैयार हूं। बेटा, तुम्हारा रिश्ता करने से पहले मैं चाहता हूं कि इस गांव में जो मेरा मित्र रहता है, एक बार हम उससे मिलाएं। अरे काफी समय हो गया, उससे मुलाकात नहीं हुई। हाँ ठीक है पिताजी। फिर सेठ और उसका बेटा दोनों उस व्यापारी के घर की तरफ चल पड़े। अब उस अंगूठी का हाल भी सुनिए, जो सेठ ने समुद्र में गिराई थी। हुआ यूं कि वो अंगूठी समुद्र में तैरती एक मछली ने निगल ली। वो मछली उस मछुआरे के जाल में जा फंसी, जो शकुंतला के असली पिता हैं। व्यापारी उस मछली को लेकर अपने घर पहुंचा और उसने शकुंतला से कहा, बेटी, मेरा मन आज मछली खाने को हो रहा है, क्या तुम मेरे लिए मछली बना दोगी? मैंने आज तक स्वयं कभी मांस नहीं खाया, लेकिन मैं आपके लिए अवश्य बना दूंगी। ये कहकर वो मछली को लेकर रसोई घर में चली गई। मछली पकाने के लिए जैसे ही उसने मछली को काटा तो मछली के पेट में से वो अंगूठी निकल आई। अरे, ये तो मेरे ससुर की अंगूठी है। मैंने इसे तुरंत पहचान लिया। इसका मतलब ये है कि अब मैं अपने ससुराल लौट सकती हूँ। अरे मूलचंद, मूलचंद कैसे हो मेरे दोस्त? आज अचानक बहुत दिन बाद हैं? कैसे आना हुआ? अरे कैसे क्या मेरे दोस्त, आओ आओ आओ, बस गले मिलो पहले तो। बस तुम्हारी याद आई और लो मैं आ गया। वो सभी बैठकर आपस में बातें करने लगे। रसोई घर में काम कर रही शकुंतला ने जब अपने पति और अपने ससुर की आवाज सुनी, अरे
ये तो मेरे ससुर और पति की आवाज है। क्या वो लोग इधर आए हैं? वो तुरंत उस कमरे में आ गई जहां पर वो सभी बातचीत कर रहे थे। अपनी पत्नी को जीवित देखकर सेठ का बेटा आश्चर्यचकित रह गया और कहने लगा, क्या यह कैसे संभव है पिताजी? आपने तो कहा था कि मेरी पत्नी मर चुकी है, परंतु यह तो जीवित है और मेरे सामने खड़ी है। अपनी पुत्र वधू को सही सलामत और अपने सामने देखकर सेठ हक्का बक्का रह गया। कुछ क्षणों के लिए वो बिल्कुल सन्न हो गया और फिर कहने लगा, बेटा, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि तुम्हारी पत्नी गंगा में बह गई। असल में यही तुम्हारी पत्नी है। मैंने बहुत प्रयास किया कि भाग्य के लिखे को मिटा सकूं, परंतु मैं ऐसा करने में असफल रहा। इसी कन्या को मैंने कई वर्षों पहले गंगा में बहा दिया था ताकि ये मर जाए, परंतु फिर भी इसकी शादी तुम्हारे साथ हुई। शादी होने के बाद मैंने फिर से पूरा प्रयास किया कि ये तुम्हारे जीवन से दूर चली जाए। हाँ, लेकिन फिर भी आज ये तुम्हारे सामने खड़ी है। मैं कितना भी प्रयास कर लूं, लेकिन विधाता के लिखे हुए विधान को मैं नहीं बदल सकता बेटा, नहीं बदल सकता। ये कहते हुए सेठ की आंखों में आंसू आने लगे। उसने अपने बेटे को कहा, बेटा तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वो होकर ही रहेगा। मैं नहीं चाहता था कि एक गरीब खानदान की लड़की मेरी बहू बने, लेकिन मेरी सारी कोशिशों के बावजूद मैं तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सका। मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। और तुम भी बेटिया, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और फिर सेठ ने अपनी पुत्र वधू से भी माफी मांगी। फिर सेठ अपने बेटे और पुत्र वधू को लेकर अपने घर वापस लौट आया और उसने सच्चे मन से उसे अपनी पुत्र वधू स्वीकार कर लिया। अब से मूलचंद और उसका परिवार सुखपूर्वक रहने लगा।